Hello everyone, this is Amit Khanna, lecturer Civil Engineering Department, Merchant Polytechnic College, Jalandhar. So I start with my next lecture on highway engineering, that is road geometrics part 2. तो बेटा लास्ट टाइम भी हमने जियोमेट्रिक्स की काफ़ी डेफिनेशंस की थी, इसमें अब कुछ पार्ट्स बैलेंस है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट वन इज साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस क्या होता है? साइट डिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम ए पॉइंट इज एक्चुअल डिस्टेंस अलोंग द रोड सरफेस which a driver from a specified height above the carriageway has visibility of the stationary or the moving objects। ये क्या है, एक कर्व सी बना रखी है या कोई भी रोड है जिसमें व्हीकल मूव कर रहा है, इफ दिस इज द व्हीकल और इसके ऑपोजिट साइड से कोई व्हीकल आ रहा है या कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ड्राइवर को विजिबल होना चाहिए। दिस इज नोन एज द साइट डिस्टेंस। आई साइट ऑफ द ड्राइवर, दिस पॉइंट, दिस कर्व, दिस लाइन, दिस इज द आई साइट ऑफ द ड्राइवर एंड दिस इज वन इज द ऑब्जेक्ट। तो इसकी हम हाइट्स वगैरह प्रॉपर चेक करेंगे, कितनी होनी चाहिए, कितनी ड्राइवर की हाइट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएसडी भी बोलते हैं। सो एसएसडी इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए हाईवे at any spot having a sufficient length to enable the driver to stop the vehicle traveling at a design speed safely without collision with any other obstruction। सो इसमें क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है कि अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं, जो उसकी डिज़ाइन स्पीड है उस डिज़ाइन स्पीड पे ही हमें चलना चाहिए, जो कि इंडिया में हम लोग पॉसिबल नहीं मानते कि सभी लोग डिज़ाइन स्पीड पे नहीं चलते। अगर डिज़ाइन स्पीड पे हम चलते हैं तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। रीज़न कि वो डिज़ाइन स्पीड हमने इस हिसाब से बनाई होती है कि इस हिसाब से वहाँ पे मेंशन करते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग हम रोड डिज़ाइन कर सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग रोड अगर डिज़ाइन की हुई है प्रॉपरली तो हम उस पर अगर अपना व्हीकल चला रहे हैं तो वो सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ भी जाता है या कोई व्हीकल आ भी जाता है तो अगर हम उसी सेम स्पीड पे हैं तो हम इजीली अपनी ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हैं। बट some design speed or stopping side distances depends on the following these things। first one is the feature of the road ahead, रोड के आगे है क्या। then height of the driver's eye, ड्राइवर की आइस की, जो हम लोग अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमारी आइस की ग्राउंड से हाइट कितनी है। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। ड्राइवर की हाइट, आइस की हाइट होनी चाहिए 1.2 मीटर एंड ऑब्जेक्ट की मिनिमम हाइट 0.15 मीटर्स होनी चाहिए जी ऊपर। सो दिस मेन ये एसएसडी प्लेन रोड्स पे तो काम आता ही आता है, लेकिन इसका ज़्यादा फायदा होता है हमें कर्व्स पे। अगर कई वर्टिकल कर्व है या हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं उन पे इनको मैक्सिमम डिज़ाइन हमें करने में टाइम लगता है। सो इफ यू कैन सी दिस वन इज कर्व। So this H, capital H is the height of the driver's eye from the ground surface or road surface, and this one is the small h is the height of the object from the ground surface, which is equal to 0.15 meter as per IRC, and height of the driver's eye is 1.2 meters as per IRC। Factors affecting SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, कि जब हमने ऑब्जेक्ट देख लिया उसके बाद कितनी देर में ड्राइवर उसको रिएक्ट करता है। कई बार हमारा ध्यान नहीं होता तो हम कहेंगे कि एक्सीडेंट हो गया, रोड तो ठीक डिज़ाइन नहीं की हुई, इसका मतलब रोड ठीक डिज़ाइन है, हम केयरफुली ड्राइव नहीं कर रहे थे, वो एक सेपरेट रीज़न है। लेकिन ऑब्जेक्ट को देखने के बाद विद इन सेकेंड्स हमें रिएक्ट करना पड़ता है, विद इन सेकेंड हमें उस पर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है और व्हीकल को स्टॉप करना पड़ता है। देन सेकंड पॉइंट इज स्पीड ऑफ द व्हीकल, व्हीकल कितनी स्पीड पे है। कई बार आपने देखा होगा हम काफी स्पीड पे आ रहे होते हैं तो व्हीकल हमारा स्किड भी कर जाता है कई बार। सो वो स्किड नहीं होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल डिजाइन स्पीड पे आ रहे हैं तो स्किडिंग के चांसेस भी उतने कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स, व्हीकल की ब्रेक्स, सभी व्हीकल की ब्रेक्स सेम नहीं लगती। कईयों में हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, कईयों में नॉर्मल है, कईयों के ब्रेक लादर खराब होते हैं, घिसे होते हैं, उनमें टाइम लगता है ब्रेक सप्लाई करने के बाद भी। सो
सभी ब्रेक्स को हम अपने हिसाब से लगाना पड़ता है, हर ड्राइवर को अपने हिसाब से लगाना पड़ता है ब्रेक को, कि कितनी डिस्टेंस पे कोई व्हीकल या ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। सो ये एसएसडी का एक फैक्टर ब्रेक्स पे भी है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। एक फैक्टर ये भी है कि जो रोड और टायर्स के बिटवीन जो फ्रिक्शन हो रही है, वो फ्रिक्शन कितनी हो रही है उसको भी हम देखेंगे। अगर ये ना होगी, अगर टायर्स, कई बार हमारे टायर्स बिल्कुल घिस जाते हैं, बिल्कुल प्लेन हुए होते हैं, तो वो ब्रेक सप्लाई करेंगे तो उनमें रुकने में थोड़ा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अदर्स। सिमिलरली अगर कोई स्किडी फ्लोर है तो उस पर अगर हम कोई बाइक या साइकिल वगैरह कुछ चलाते हैं, कई बार वो स्लिप होता है उस पर। सो सिमिलरली जो टायर्स का और रोड का सरफेस है वो दोनों रफ किया जाता है, रफ होना चाहिए, ताकि जैसे ही हम ब्रेक्स लगाएं वो इजीली ब्रेक्स उस पर अप्लाई हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेडियंट ऑफ द रोड। ये भी एक मेजर फैक्टर है रोड्स का। एसएसडी को डिजाइन करने से पहले हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगर स्लोपी रोड है, स्लोप है रोड पे, तो उस पे ब्रेक्स हम अप्लाई करेंगे तो उसमें उतना ही टाइम लगेगा और वो थोड़ा बहुत स्किड भी कर सकते। नेक्स्ट इज टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर होता गया कि जैसे ही हमने व्हीकल को देखा, व्हीकल को देखते ही सोचना पड़ेगा हमें कि क्या करना पड़ेगा, साइड से निकल सकते हैं कि आगे जा सकते हैं कि हमें रुकना पड़ेगा। सो उसको सोचने से लेके ब्रेक अप्लाई करने से लेके व्हीकल के रुकने तक का टोटल टाइम, दैट इज द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। विद इन सेकेंड्स ये टाइम होता है, ये टाइम यू कैन से 3 to 4 seconds टाइम है ये। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग ओएसडी। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ओएसडी, व्हाट इज ओएसडी पहले हम डिस्कस कर लें। दैट इज ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। हमारे यहाँ पे क्या है बेसिकली, जो भी रोड्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इंडिया में जो रोड्स बनाई गई हैं वो रोड्स ऐसी बनाई गई हैं कि उन पे कोई ना कोई स्पीड लिमिट हमने फाइनल की हुई है। रोड्स के साइड पे मेंशन किया जाता है कि इस रोड पे व्हीकल की स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आ रहा है या 80 किलोमीटर पर आ रहा है। लेकिन कोई भी, हम लोग खुद ही उस स्पीड लिमिट को नहीं मानते, कभी हम स्पीड बढ़ा लेते हैं उस पर, कभी कम चलते हैं। जो स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे 60 उसकी स्पीड लिमिट है, मैं 60 की स्पीड पे चल रहा हूँ, कोई और बंदा आ रहा है पीछे से स्पीड पे आ रहा है, वो मेरे को ओवरटेक करेगा। दैट इज ओवरटेक करना। और उसका क्या होना चाहिए कि हमें पहले देखना पड़ता है ओवरटेकिंग के लिए कि ऑपोजिट साइड से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, देन रोड की विड्थ कितनी है दूसरी साइड पे जहां से मैंने ओवरटेक करना, और अगर ऑपोजिट साइड से कोई व्हीकल आ भी रहा है तो उसका मेरे से कितना डिस्टेंस है, ताकि मैं अपने अगले व्हीकल को इजीली ओवरटेक कर सकूं। दैट इज नोन एज ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। ओएसडी मींस ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। इसके लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल एंड स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल, दोनों व्हीकल्स की स्पीड कितनी है। देन व्हीकल कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड डायरेक्शन इफ एनी, ऑपोजिट डायरेक्शन इफ एनी, अगर ऑपोजिट साइड से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या है। इन तीनों स्पीड्स को हमें देखना पड़ेगा। देन डिस्टेंस बिटवीन द ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स, दोनों व्हीकल्स का, जिसको ओवरटेक करना है और जिसने ओवरटेक करना है, उनमें डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है। स्किल एंड डायरेक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर का स्किल कितनी है, उसमें परफेक्ट है ड्राइवर के वैसे ही है। कई समझते हैं कि कार को थोड़ा सा चलाना आ गया तो उसको ड्राइवर बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए, प्रॉपर सिंबल्स उसके आने चाहिए, जो भी साइड्स पे मार्किंग की होती हैं वो पढ़नी आनी चाहिए, देन वो ड्राइवर बनेगा एक परफेक्ट। और एक्चुअल टाइम पे एक्चुअल रिएक्शन दे, दैट इज नोन एज ए परफेक्ट ड्राइवर। Then rate of the acceleration of the overtaking vehicle and gradient of the road, again gradient of the road. Now next one is the curves. Curves क्या होता है, रोड के ऊपर आपने देखा होगा, हम जो स्ट्रेट रोड जा रहे हैं, अगर कहीं पे बेंड आ रहा है, दूसरी रोड ऐसे आ रही है ऑपोजिट साइड से, उसको मैच करने के लिए हमें कर्व्स बनानी पड़ती है। कर्व्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज horizontal curve and vertical curve. You can see this is one is the vertical curve and this one is the horizontal curve. So ये curves basically या तो दो लेवल डिफरेंस को मिलाने के लिए होती है, या तो दो लेवल डिफरेंस को मिलाने के लिए होती है, या दो वर्टिकल
डिफरेंस मिलाने के लिए होती है, वर्टिकल हाइट वाइज डिस्टेंस को मिलाने के लिए कर्व्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व, बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है कि दो टेंजेंट्स के इन बिटवीन होती है, और इनको यू कैन सी दिस फिगर, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल कर्व, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल कर्व। मोस्टली इन द केस ऑफ हिली एरियाज ये कर्व्स आपको इजीली देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, दिस वन इज अगेन हॉरिजॉन्टल कर्व, दिस वन कर्व एंड अगेन दिस वन कर्व। हिली एरियाज में इतने अच्छे अच्छे व्यूज विद कर्व्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, classification of horizontal curves, these are of four types. Number one is simple circular curve. Simple circular curve क्या है कि ये एक कर्व है, दिस वन इज T1, दिस वन इज T2, दो टेंजेंट्स आ रहे हैं, पीछे से स्ट्रेट रोड आ रही है और इधर से ये स्ट्रेट रोड आ रही है। अगर इनको यहाँ पे 90 डिग्री पे मिलाएंगे हम, तो व्हीकल का इधर से टर्न होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इनको दो टेंजेंट्स को हमें एक कर्व की शेप में मिलाना पड़ता है। ये एक कोई सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक रेडियस हमने लिया और इसी रेडियस में हमने ये दोनों को एक साथ मिला दिया। दिस वन इज नोन एज सिंपल सर्कुलर कर्व। देन नेक्स्ट इज कंपाउंड कर्व, दिस वन इज द कंपाउंड कर्व। इसमें क्या है कि हमारे पास दो रेडियस होते हैं। इस कर्व में हमारे पास दो रेडियस होते हैं, एक रेडियस से वो कर्व हमारी नहीं मिल पा रही होगी अगर, तो ये T1 टेंजेंट वन स्ट्रेट रोड आ रही होगी पीछे से कोई, दिस वन इज T2 टेंजेंट टू, एंड उनको अगर हम ऐसे मिलाएंगे इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर व्हीकल स्पीड पे ही ऐसे टर्न ले पाए, नहीं पॉसिबल होगा। इसके लिए हमें कर्व बनानी पड़ेगी। हमने एक सेंटर पॉइंट ये लिया, एक सेंटर पॉइंट ये लिया। सो दिस वन इज यू कैन से R1 रेडियस 1 एंड दिस वन R2 रेडियस 2। सो ये रेडियस 1 से यहाँ से लेके हमने सेंटर पॉइंट तक मार्किंग की, कर्व बनाई, और सिमिलरली इस पॉइंट से R2 लेके रेडियस हमने ये कर्व बनाई और दोनों कर्व्स को आपस में मिला दिया और दोनों साइड से टेंजेंट T1 एंड T2 से हमने इसको मिला दिया। दिस वन इज नोन एज कंपाउंड कर्व। सिमिलरली दिस वन इज द रिवर्स कर्व। अगेन दिस वन इज द टेंजेंट वन T1 एंड दिस वन इज टेंजेंट टू T2, और ये एक सेंटर पॉइंट है कॉमन, इनकी सेंटर लाइन कॉमन होगी। दिस वन इज द सेंटर पॉइंट O1 एंड दिस वन इज R1 रेडियस 1, और इसके साथ ये हमने एक कर्व बना दी विद सेंटर पॉइंट दिस, एंड सिमिलरली विद सेंटर पॉइंट दिस रेडियस R2 हमने ये एक कर्व इसकी ऑपोजिट साइड से बना दी। सो ये रोड अभी ऐसे जाएगी, ऐसे गए, यहाँ से पीछे से स्ट्रेट रोड आ रही है, यहाँ पे ऐसे कर्व से हम इधर को आए, अगेन इधर को गए, सिमिलरली आ गए स्ट्रेट रोड, मे बी स्ट्रेट और मे बी कर्व, डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ द रोड। सो दिस वन इज नोन एज रिवर्स कर्व। अगेन दिस वन इज द डेविएशन कर्व, इसको हम ट्रांजिशन कर्व्स भी कह सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ कर्व्स हम बना सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ कर्व्स होंगी जी, डेविएशन कर्व और ट्रांजिशन कर्व यू कैन से। देन नेक्स्ट वन इज अगेन दीज आर द डायग्राम्स ऑफ द कर्व्स जो भी हमने की हैं, सिंपल, सर्कुलर, कंपाउंड, रिवर्स, स्पाइरल और ट्रांजिशन यू कैन से। सो नेक्स्ट वन इज द वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व क्या होती है, जैसे हमने देखा होगा, इसकी मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूं आपको। जो आप लोग रोड पे जा रहे हो, आपकी स्पीड को ब्रेक करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द वर्टिकल कर्व। बट इन हिली एरियाज यू कैन सी दिस टाइप ऑफ रोड्स। ये रोड्स ऐसी होंगी, ये जो कर्व बनी है वर्टिकल कर्व बनी है, इसको हम वर्टिकल कर्व का नाम देते हैं। ये रोड के अलग अलग लेवल्स को मिलाने के लिए हमें काम आती है, अदरवाइज कटिंग और फिलिंग बहुत ज्यादा होगी। सो उसको रिड्यूस करने के लिए हम रोड को ही उसी लेवल पे बना देते हैं, कर्व एक बना देते हैं। सो दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ द वर्टिकल कर्व, यू कैन सी दीज पिक्चर्स। सो अगेन वर्टिकल कर्व दो तरह की होती है, वन इज समिट कर्व, समिट SUMMIT समिट कर्व, एंड वैली कर्व। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली ये जो कर्व आप देखोगे, ये कर्सर जो देख रहे हो आप, ये जो वर्टिकल कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कर्व है, दिस इज नोन एज समिट कर्व। अगर सिमिलरली ये कर्व ऊपर से लेके नीचे तक हम देखें यहाँ तक, ये वैली कर्व का नाम होगा। सिमिलरली अगेन दिस इज समिट कर्व एंड दिस वन इज अगेन वैली कर्व। सो ये कुछ कर्व थी हमारी।
These are the components of the curve. Again, this one is tangent, this is again tangent, and this ये radius है इसका, ये center point है, ये intersection point है, ये intersection का angle है उसका. So this one is the back tangent, this one is the forward tangent. Now again एक important technical term रह गई है इस chapter में, that is super elevation. This is again last topic of this chapter. इसको super elevation Kant और banking कहा जाता है. ये कहाँ प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं? जैसे ये कर्व्स हमने प्रोवाइड की, कहीं पे भी कर्व्स हम प्रोवाइड करते हैं तो वो रोड का इनर सरफेस, हमें इनर सरफेस का लेवल डाउन रखना पड़ता है एज कंपेयर टू आउटर सरफेस. और यू कैन से कि आउटर सरफेस का लेवल एज कंपेयर टू इनर सरफेस, ये लेवल हमें हाइट पे रखना पड़ेगा. दिस इज नोन एज सुपर एलिवेशन. क्यों करना पड़ेगा? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो व्हीकल है वो स्पीड पे अगर आ रहा है कर्व पे, व्हीकल अगर स्पीड पे आएगा कोई भी कर्व पे, तो वो व्हीकल को टर्न, जैसे वो स्पीड पे लेगा तो एक साइड पे वो टर्न हो जाएगा, व्हीकल टिल्ट होने का डर रहेगा, स्किड होने का डर रहेगा, पलटी खा सकता है व्हीकल. सो उसका डैमेज ना हो कोई भी हमारा कर्व पे. सो हमें कर्व पे आउटर एज हमेशा रेज करके रखना पड़ता है एज कंपेयर टू inner edge. This diagram again show you a hairpin bend or curve at the hilly edges. So with this ये हमारा लेक्चर जो है खत्म हो गया जी. बाकी के जो लेक्चर्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.